हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं रिवेचर के बारे में। बिकॉज रिवेचर की तरफ से मैंने दो हायरिंग्स पोस्ट करी थी। ये वाली जो हायरिंग है, मैं इस वाली हायरिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑलरेडी अगर आप देख सकते हो, ये मैंने 25 जुलाई को पोस्ट करी थी। आज 6 अगस्त है, मतलब लगभग 10 से 11 दिन बाद हमें यहाँ पर जो रिवर्ट्स हैं वो देखने को मिले हैं। अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो आप लोग डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले रिवेचर के हायरिंग अपडेट प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप देख सकते हो तो इस प्रकार के कुछ जो मेल्स हैं वो रिसीव हो चुके हैं। डियर कैंडिडेट, ग्रीटिंग्स फ्रॉम रिवेचर। द रिवेचर प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम ऑफर्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू अपस्किल देयर नॉलेज इन द emerging technology and become industry ready. It is a 16-week virtual and self study program. हाईलाइट्स यहाँ पर प्रोग्राम के दिए हैं। यहाँ पर आपको प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम में मॉड्यूल्स मिलेंगे related to Java full stack like Java, SQL, JDBC, API, REST, Javelin, Git, Spring, web development. Upon completion, students will showcase their learning through assignments and projects. Candidates who qualify in this process are eligible to join the Revecher Readiness Program. The Revecher Readiness Program hire, train and deploy is technology specific instructor led classroom training to deploy our क्लाइंट्स कंपनीज। ठीक है। अब यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग अगर आप देखोगे तो 2025 यहाँ पर मेंशन किया गया है। इवेल्युएशन प्रोसेस में यहाँ पर ऑनलाइन असेसमेंट एंड एचआर इंटरव्यू, दो चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। तो देखो बेसिकली ये है क्या है, इसको समझ लेते हैं। ठीक है। इट्स अ प्री एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, रिवेचर की तरफ से। इसको एक बार समझ लेते हैं कि किस मॉडल पे ये चल रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, ध्यान से समझते जाना। रिवेचर इज हायरिंग फॉर टेक महिंद्रा। ओके, टेक महिंद्रा इनका सपोज क्लाइंट है, जिसके लिए यहाँ पर रिवेचर हायर कर रही है फॉर द पोजीशन ऑफ एएससी। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पर रिवेचर में आप रजिस्ट्रेशन करोगे। ठीक है। अब रिवेचर में रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपका जो इसमें मेंशन है ऑनलाइन असेसमेंट। ओके, ऑनलाइन असेसमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देन आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर एचआर इंटरव्यू। ठीक है, एचआर इंटरव्यू। तो ये दो चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले आपका ऑनलाइन असेसमेंट हो गया, फिर आपका एचआर इंटरव्यू हो गया। ठीक है। अगर आप इन दोनों को मान लो क्लियर कर पाते हो, सपोज आपने क्लियर कर लिया, ऑनलाइन असेसमेंट भी आपने क्लियर कर लिया और एचआर इंटरव्यू भी अगर आपने मान लो क्लियर कर लिया। ठीक है। अब अब उसके बाद होता क्या है कि जैसे सपोज आपने ये दोनों क्लियर कर लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग्स स्टार्ट होंगी। ठीक है, ट्रेनिंग्स। अब ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये कई जगह पर डिवाइड होती हैं। एक होती है आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग। ठीक है। एक होती है आपकी सेल्फ बेस्ड ट्रेनिंग। इस प्रकार से आपकी अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स चालू होती हैं। अब इन ट्रेनिंग्स के बाद आपके यहाँ पर होंगे असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग्स। ओके, असाइनमेंट्स बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग्स। ठीक है। अब अगर आप मान लो असाइनमेंट्स और जो भी टेस्ट आफ्टर जो ट्रेनिंग्स लिए जाते हैं, अगर आप उनको क्लियर करते हो, तो क्लियर करने के बाद यहाँ पर आपको डिप्लॉय किया जाता है। अब ये जो डिप्लॉयमेंट है ये कैसे होगा, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करोगे। ट्रेनिंग आपकी जैसी भी है, क्लासरूम, सेल्फ बेस्ड, वो आपको बता दी जाएगी। आप असाइनमेंट्स आएंगे, आपके टेस्ट वगैरह होंगे जो आप कंप्लीट करोगे, इनको पास करोगे। डिप्लॉयमेंट के लिए सबसे पहले आपका एक क्लाइंट इंटरव्यू होता है। अब क्लाइंट इंटरव्यू क्या होगा, जिसमें बेसिकली आपकी ज्यादातर बिहेवियर स्किल्स वगैरह चेक करी जाती है, अगर आप कंपनी के लिए फिट हो के नहीं। एंड ये क्लाइंट इंटरव्यू आपका किसी टेक महिंद्रा के मैनेजर के साथ ही होगा। ठीक है। जब आपका ये क्लाइंट इंटरव्यू हो गया और अगर आप क्लाइंट इंटरव्यू में फाइनलाइज करे गए, तो आपको यहाँ पर टेक महिंद्रा में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। यानी कि आप एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय टेक महिंद्रा में एज अ एएसई वर्क करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पर एक कैच भी है जो मैं आपको इसके साथ डेफिनेटली बताना चाहूंगा। देखो सबसे पहले तो ये कैच है कि जब इस आप पूरी प्रोसेस में जा रहे हो, तो ये प्रोसेस काफी ज्यादा लेंदी है। और कई बार ये जो प्रोसेस है ये मतलब थोड़ी सी आप बोल सकते हो मैसी है। कैसे मैसी है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि सपोज आप इस प्रोसेस में जा रहे हो, मान लिया किसी भी स्टेज पे कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसमें फ्रीज किया जा सकता है। तो अगर आप फ्रीज हो गए तो क्या होगा, आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगी। प्रोसेस लेंदी है। आप सबसे पहले क्रैक करोगे, क्रैक करने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग करने के बाद फिर से आपका क्लाइंट इंटरव्यूज एंड डिप्लॉयमेंट होगा और उसके बाद आपकी यहाँ पर ज्वाइनिंग होगी। दूसरी, इसमें जब आप अगर क्रैक भी कर लेते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने मान लिया रिवेचर क्रैक कर लिया, एंड अगर आप ट्रेनिंग्स वगैरह दे रहे हो, तो ट्रेनिंग्स वगैरह क्रैक करने के बाद भी आपका डिप्लॉयमेंट हो जाए, वो उस बात पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो देखो ये एक अपॉर्चुनिटी, ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं कहूंगा कि आप लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करो।
ठीक है, पार्टिसिपेट करो। बट अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो एंड सपोज अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हो, अच्छी बात है, अगर आप सिलेक्ट हो गए आपका एक चांस बनेगा कि हाँ आप यहाँ पर किसी कंपनी में डिप्लॉय हो जाओगे। बट केवल इसके भरोसे मत बैठे रहना, क्योंकि जैसा मैंने बताया बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से यहाँ पर कभी कभार कैंडिडेट्स केवल बैठे भी रह जाते हैं सिलेक्ट होने के बाद। इसलिए यहाँ पर डिप्लॉयमेंट आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे काफी मैटर करता है। इसलिए अगर आप रिवेचर में सिलेक्ट हो भी जाते हो तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट हो गए, अच्छी बात है। अगर आपको डिप्लॉयमेंट मिल गया, काफी बच्चों को लास्ट ईयर मिला भी है टेक महिंद्रा में डिप्लॉयमेंट, तो अच्छी बात है। और अगर फॉर एन एग्जाम्पल नहीं मिल पाया तो आप केवल इसके भरोसे फिर नहीं बैठे रहोगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन करी है, आई होप आपको क्लियर होगी। बट जो मैंने चीजें बताई हैं उन चीजों का आप ध्यान रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।